गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने देखा शक्तिकांत दास जी ने क्या मार्केट उलट पुलट कर दिया। ऐसी गूगली फेंकी, एक हाथ से तो बच्चे की टॉफी छीनी, दूसरे हाथ से चॉकलेट पकड़ा दी। कमाल है शक्तिकांत दास जी, कमाल है। आइए देखते हैं क्या करा शक्तिकांत दास जी ने। ये बड़ी कैंडल पता है कब बनी? जब शक्तिकांत दास जी ने बोलना शुरू करा, जब वो उस पर पहुंचे थे कि कैश रिजर्व रेशियो, जो भी बैंक के पास अभी मनी डिपॉजिट हो रहा है, जो भी 2000 के नोट जमा कर रहे हैं 18 मई से, शायद 18 मई से, तो उनको ये देना पड़ेगा। उनको कैश रिजर्व रेशियो जो अभी 4.4% है, तो वो बढ़ा के उनके लिए कैश रिजर्व रेशियो है करंट 4.5%, तो इसको बढ़ा के उन्होंने कर दिया 10%, सिर्फ उसी कैश के लिए, उसी अमाउंट के लिए जो अभी जमा हो रहा है 18 मई से। और कब तक? 18 मई से शायद कुछ जुलाई डेट दी है, वहाँ तक। देखते हैं, शक्तिकांत दास जी से ही सुनते हैं आगे जाके। adequate liquidity in the system. ये देखो, लिक्विडिटी के ऊपर बताया आरबीआई गवर्नर साहब ने कि लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा एक्सेसिव लिक्विडिटी हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर बताएंगे अभी। To meet the productive requirements of the economy. Excess liquidity, on the other hand, can pose risks to price stability and also to financial stability. Hence, efficient liquidity management requires continuous assessment of the level of surplus liquidity so that additional measures are undertaken as and when necessary to impound the element of excess liquidity. Accordingly, it has been decided that with effect from the fortnight beginning August 12, scheduled banks shall maintain, I repeat, अगस्त 12 के बाद से scheduled banks shall maintain an incremental cash reserve ratio, that is ICRR, of 10% on the increase in their net demand and time liabilities, that is NDTL, between May 19th and July 28th. I would like to read this sentence again so that the message gets across. It has been decided that with effect from 12th of August, scheduled banks shall maintain an incremental CRR, that is ICRR, of 10% on increase in their NDTL between May 19th and July 28th. And what I am now going to say is equally important. This measure is intended to absorb the surplus liquidity generated by various factors referred to earlier, including the return of rupees 2000 notes to the banking system. This is purely a temporary measure for managing the liquidity overhang. ये देखो, ये आरबीआई गवर्नर साहब ने क्या करा, जो लिक्विडिटी अभी एक्सेसिव लिक्विडिटी आई थी, क्योंकि 2000 के नोट बंद कर रहे थे इंडियन गवर्नमेंट ने, अभी स्टार्ट करे थे बंद करने के लिए, तो जमा करने आए लोग बाग, तो लिक्विडिटी बढ़ गई। और उस लिक्विडिटी बढ़ने से अब ये देखिए बैंकों का क्या हाल हुआ। कहाँ गए? ये रहा। उस खबर के आते ही बैंक चले गए ऊपर। क्या चाहिए? जार तो नहीं है नारियल नहीं, ये देखो, वो न्यूज़ आई थी, मई में आई थी शायद, मई में, पहली मई को, पहले हफ्ते में आई थी। तो बैंक निफ्टी ने कितनी मूवमेंट करी उसके बाद, क्योंकि बैंक निफ्टी लालची लोगों को पता लग गया कि क्या बोलते हैं एक्सेस लिक्विडिटी आएगी, तो 6% का अप मूव, 8% का अप मूव दे दिया। उसके बाद तो एक्सेस लिक्विडिटी आएगी तो बैंक को लगा कि पैसे कमाए जाएंगे उस पर, तो उस पर पैसे कमाने के लिए अब कैश रिजर्व रेशियो, तो अभी तक वो यूज़ कर रहे थे, जो भी पैसा आ रहा था कैश रिजर्व रेशियो था उसका 4.5%, ये 4.5%। अब क्या था, अब आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि 12 अगस्त से, अभी जो 12 अगस्त आने वाली है, इससे आगे जाके वो लिक्विडिटी मेंटेन करनी है आपको 10%, जो भी पैसा जमा हुआ या हो रहा है आगे,
जब तक अभी तक चलेगा 2000 के नोट वापस लेंगे तब तक। तो ये 4.5 सोच रहे थे बैंक वाले, अब उनको करना पड़ेगा 10%। तो एक तरह से 5.5% का धक्का लगेगा बैंक को कि उस पैसे का कुछ नहीं होगा, भले उस पैसे का पहले भी कुछ ना होता हो, पर एकदम से जब उनको धक्का लगता है ना, तो जो एनालिस्ट होते हैं उनको तो पता लग गया कि ये क्या हो गया। तो उन्होंने क्या करा, खुलते ही जैसे ही ये न्यूज़ आई, ये यहाँ पे था मार्केट, वैसे ही धड़ गिराया। कितना गिराया यहाँ से? 100, 200, 300 पॉइंट की कैंडल है ये एक 300 पॉइंट की कैंडल थी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बैंक निफ्टी गिराया, निफ्टी भी हे वायर हो गया यहाँ से। कितना 400 छू के आया, नहीं छू के आया, 400 छू के आया, देख लो निफ्टी यहाँ पे है। उसके बाद मैं भी सोच रहा था कि मेरी पोजीशंस का क्या होगा। कहाँ गई मेरी पोजीशन? मेरी पोजीशन ये रही, हाँ, इसमें ये ऊपर वाली 19,600 पी पहुँच गई थी 218 रुपये की। मैं सोच रहा इससे निकल जाता हूँ, सी ही रहने देता हूँ अपना। अगर सी ही रहने देता तो मेरे 30,000 का लॉस होता, अभी कम से कम भी 30,000 का लॉस होता अगर उस टाइम पे पी निकाल देता। मैं तो ये सोच के निकाल रहा था, अगर मैं निकलता फिर मुझे, अगर निकल रही था ना, तो फिर मुझे निकलना चाहिए था दोनों से एक साथ, फिर ठीक रहता। पर अच्छा हुआ मैं नहीं निकला। मैं सोच रहा था निकल जाऊंगा, फिर मार्केट अगर वापस घूम गया तब दोबारा एंट्री ले लूँगा। वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी जिस हिसाब से बनाई है, जिस हिसाब से पहले आइडिया लिया है, तो चलना तो वैसे ही चाहिए। ये थोड़ी ना बीच में तुम बदल दोगे कहीं भी। ये हो गया, और क्या है। और आज क्या बोलते हैं, 7 शेयर बचे थे सुप्रीम इंडस्ट्री के, आज मैंने बेच दिए 7 में से 4 बेच दिए, 3 बचे हैं। अब मैं सोच रहा था और बढ़ा के बेचेंगे, फिर भी आज भी अच्छा प्राइस मिला। खैर ये नहीं कह सकते अच्छा प्राइस नहीं मिला, लालची आदमी है, हो जाता है, क्या करें। ये आ गया। उसके बाद अब आरबीआई गवर्नर साहब की गूगली क्या थी, ये देखो। पहले तो एक्सेसिव लिक्विडिटी निकालने के लिए डरा दिया बैंकों को, अब बैंक नीचे गिरे, तो इन्होंने वेट करा अपनी दूसरी स्टेटमेंट के लिए। I would now like to proceed and announce certain additional measures. As you would be aware, we announced several measures as a part of ये देखो, this statement. ये several measures में आएगा कि वो फार्मर्स के लिए क्या कर रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ के A लिए। number of these measures have very far-reaching consequences and they make a lot of impact on our overall financial inclusion, on our financial, depending of credit, on the spread of UPI and on other aspects of the economy. So we have a few measures. I request your continued patience. The first announcement relates to review of इसके लिए पेशेंट कोई नहीं रहा, सब पहले बेच के पुट खरीद गए, कॉल बेच के बैठे हुए थे। अच्छा, that is अब आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कर्जा लेते हैं लोग उनका, तो उनके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा कि उनको कैसे मदद देने के लिए क्रेडिट ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। IDF NBFCs. At present, infrastructure debt funds provide refinancing facilities for lenders in the infrastructure sector. ओके, The extant regulatory framework for IDFs has been revised. तो जो उनके ऊपर रेगुलेशन थी वो रिवाइज कर दी। अब रिवाइज करने का मतलब क्या है, पहले तो उन्होंने बैंक की लिक्विडिटी कम करने के लिए वो कर दिया, क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया उनके लिए। फिर उसके बाद एक हाथ से बच्चे से टॉफ़ी ली तो दूसरे हाथ से चॉकलेट दे दी। अभी देखना लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए क्या करा उन लोगों के लिए, क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वालों के लिए। तो लिक्विडिटी आती कहाँ से, पैसा आता कहाँ से है? लोन तुम्हें वहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ेगा बैंक को, पर यहाँ पे लोन ग्रोथ भी तो होगी आराम से। Key changes जब रेगुलेशन हटा दी तो कि लोन ग्रोथ हो जाएगी। the revised framework are: 1. Withdrawal of the requirement to have a sponsor for the IDFs. 2. Allowing इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स हैं तो उनको कोई स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। अब वो लोन के लिए आराम से ले सकते हैं लोन जाके बैंक से। और क्या चाहिए लोगों को? finance. तो जब फाइनेंस इजीली अवेलेबल होगा, तो फाइनेंस इजीली अवेलेबल का क्या मतलब होता है कि वो पैसा मिल रहा है उनको। जब पैसा तो मार्केट में ही आ रहा है, कहीं से भी आए। Toll operate transfer, that is TOT projects as direct lenders. 3. Permitting IDFs to raise funds through ECBs. And 4.
making tripartite agreements optional for PPP projects. These changes are expected to further augment the capacity for infrastructure financing in the country. तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इजी बना दी एक तरह से, ऊपर से कैश रिजर्व रेशियो थोड़ा सा बढ़ा दिया। बढ़ाया किस लिए? वो भी टेम्पररी बढ़ाया है, एक तरह से एडिशन ही हुआ है। तो एक तरह से वही करा, बच्चे को टॉफ़ी ली तो बच्चा तो रोने लग गया, उसको उसने ही नहीं देखी, दूसरे हाथ से चॉकलेट दी है उसको। हाँ, कितना सही करा। पर इनको, इन बेवकूफ़ों को ये थोड़ी ना पता लगा, ये जो यहाँ बेच के गई, कहाँ गया, जिन्होंने यहाँ बेचा उनको थोड़ी ना लगा। उन्होंने न्यूज़ सुनने का वेट करा, फिर बाद में न्यूज़ सुनी होगी तो वो तो सारा अब वो लॉस कवर करते हुए जा रहे हैं, जब मार्केट वापस ऊपर की तरफ हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। बैंक निफ्टी देखना, ये यहाँ पे बेचने वाले, ये तो ये सोच रहे थे 1000-2000 पॉइंट गिरेगा अभी बैंक निफ्टी। The Reserve Bank, in association with the Reserve Bank Innovation Hub, started a pilot project in September last year for frictionless credit delivery through ये देखो रूरल एरिया में कैसे बढ़ा रहे हैं, क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी, कैसे फ्री क्रेडिट और ऐसे दे रहे, फ्री क्रेडिट दे रहे हैं फार्मर्स को। तो फार्मर्स को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा, और चुपके से दे रहे हैं, ये कोई वो थोड़ी ना हो रहा है कि वर्ल्ड वाइड स्कीम है या इंडिया वाइड स्कीम नहीं है। वो पर्टिकुलर एक पार्ट चुन लेते हैं और उनको देते हैं। अपनी जो भी पायलट स्कीम्स होती है ना, वहाँ ट्राई करते हैं क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या वो हैं निकालने के लिए। अब धीरे धीरे जैसे ही इंडिया वाइड होगी तो वैसे बैंकों को फ़ायदा होगा। बैंक को फ़ायदा क्या? वो लिक्विडिटी कहाँ से जा रही है? बैंक से ही जा रही है। तो पैसे वापस किसके पास आता है? बैंक के पास आता है, या जो लोन लेते हैं, जिनको लोन देना पड़ता है, उनके पास। end-to-end digital processes, starting with Kisan credit card loans. किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स। तो एक तरह से वहाँ तो एक लोगों ने वो देखा कि मार्केट जब गिरा कि क्या है, और ये कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया भाई, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा हैं। इन्होंने ये तो सुनने का वेट नहीं करा। बाद में जैसे ही ये खबर आई, ये सुनने का क्या हुआ, इतने क्या था, इतनी सारी एल्गो घुस गई इसके अंदर। यहाँ पे गिरते यहाँ भी गिरा दिया, यहाँ भी गिरा दिया, यहाँ भी गिरा दिया। जो कॉल लेके बैठा हुआ था वो गया। उसके बाद क्या है, अब पुट वाले यहाँ पे एल्गो घुसी, वो घुसी, उसके एल्गो तो निकल गई होंगी अपनी सारी की सारी, फिर यहाँ पे रिकवरी हो गई। The pilot for KCC loans is currently operational in select districts of Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, UP and Maharashtra. Recently, dairy loans have been included in the pilot project in select districts of Gujarat. तो जैसे ही इंडिया वाइड होगा वैसे ही देखना कितनी लिक्विडिटी आ जाएगी। तो वहाँ पे तो एक तरह से लिक्विडिटी रुकी कि बैंक को प्रॉफिट नहीं बनाने देंगे बाकी 6% से। पर ये बैंक को अब लोगों ने ये देखा ना, उसके बाद जैसे ये स्कीम चालू हुई, स्कीम लागू हुई कि उनको, मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ क्यों, किस लिए बोल रही हो? मैं सोचा मुझे नहीं मैं तो उसका देखने वाली थी। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप हाँ कर रही हूँ, मगर एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, मगर समझ जाओगी फिर। नहीं ठीक है। Based on the learnings from the pilots and to expand the scope of end-to-end digital lending processes. तो जब डिजिटल लेंडिंग वहाँ पे बढ़ जाएगी, फार्मर्स को डिजिटल लेंडिंग बढ़ जाएगी, पैसा किसके पास आएगा? बैंक के पास आएगा। तो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी दे रहा है बैंक, दे रहा है रिजर्व बैंक, दे रहा है लिक्विडिटी उनको देने के लिए। तो भले ये इसी अमाउंट के लिए बढ़ाया था इन्होंने कैश रिजर्व रेशियो, और ये तो किसी को पता ही नहीं था कि ये काम हो रहा है, या पता भी था तो इतनी नॉलेज नहीं थी। जैसे उनको पता चला कि अभी क्या है, ये रिवर्सल क्यों हुआ बैंक निफ्टी में, रिवर्सल क्यों हुआ? नहीं तो इतनी फॉल के बाद तो 500 पॉइंट का फॉल आ गया था, 500 पॉइंट का और फॉल होना चाहिए था, क्योंकि मीटिंग के बाद अनाउंसमेंट के वक्त ये फॉल आया है। तो ये फॉल कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ, ये वापस क्यों मुड़ गया? सिंपल रीज़न, डरा तो ऐसे देते हैं जैसे क्या हो गया वो। अरे Public tech platform for frictionless credit delivery. I repeat, a public tech platform for frictionless credit delivery is being developed by the Reserve Bank Innovation Hub.
The platform is intended to be rolled out as a pilot project in a calibrated manner. Standards. तो फार्मर्स के एक तरह से सबको पता चल गया कि एक आरबीआई गवर्नर साहब ने गूगली मारी है ना, गूगली करके बोल्ड कर दिया दूसरा ये इनको पुट सेलर को, शॉर्ट सेलर्स को, सबको। अभी क्या है, अभी ये दिख रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, डरे हुए हैं। अब क्या है, अभी या तो कंसोलिडेट होगा या ये वापस ऊपर आके बंद होगा, एक काम हो सकता है और कुछ नहीं। नीचे तो गिरने से रहा कि नीचे गिरने का मतलब ऐसा है, थोड़ा गिर सकता है पर फ्री फॉल तो होने से रहा। फ्री फॉल का जो वेट कर रहे हैं लोग वह कि पुट में कमाएंगे पैसे, पुट में कमाएंगे, पुट में कमाने तो मत मांगो। बस यही था, क्या गूगली मारी आरबीआई गवर्नर साहब ने। और क्या है, सुप्रीम इंडस्ट्री बेच दिया आज। ये देख लो, दिन की कमाई के लिए तो कितने रुपए कमाऊंगा इसमें, 325 रुपये इसकी कमाई ये होगी। ये 8,000 रुपये आ रहे हैं, ये तो उसके आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रैडल के आ रहे हैं। ये तो जब बुक करूँगा तब आएंगे, अभी तक थोड़ी ना हाथ में आएंगे। तो स्ट्रैडल का देखते हैं, स्ट्रैडल का कितना चल रहा है। स्ट्रैडल का है आज हेज दोबारा से, मतलब हेज हटा के नई हेज खरीदनी पड़ेगी। नई हेज हो रही है अभी 20 रुपये की, तो 20 रुपये तो गंवाने के लिए दिए जाएंगे अभी थर्सडे को। नहीं तो इतना मार्जिन नहीं है कि नेकेड ऑप्शन थोड़ी ना सेल करता हूँ। तो वो क्या, अब क्या है, अब देखते हैं टोटल कितना लॉस हो रहा है पूरी स्ट्रैटेजी में। तो देवी और संजू ना पूरी स्ट्रैटेजी में तो अभी भी 11,580 रुपये का लॉस है। कहीं कमाई होनी शुरू ना हुई अभी तक। देखते हैं कहाँ जाएगा। ठीक है, एक दिन और लगेगा, ये लॉस कवर हो जाएगा, फिर क्या है, फिर स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में आ जाएगी। अब प्रॉफिट में देखते हैं, प्रॉफिट तो करेंगे फिर, और क्या। अभी तो खैर एकदम तो करना नहीं प्रॉफिट हो, पर देख लो कितने दिन वेट करा दिया इसने बराबर रहने का। अब क्या है, ओके, तब अब स्ट्रैडल इस बार दे रही है वैसे। अभी स्ट्रैडल में आ गए, इसी स्ट्रैडल में 9,000 रुपये, 9,000 रुपये के आसपास बन रहे हैं स्ट्रैडल में। बाकी तो पैसे इसमें जा रहे हैं, स्ट्रैडल में आ रहे हैं तो स्ट्रैडल में जा रहे हैं। अब उसमें क्या उसको ज़बरदस्ती करोगे, बस, बाकी तो कुछ नहीं। ये सही है, 2 शेयर बढ़ गए 5%। कैपिटल पॉइंट कम थे, पर जो मैक्सिमम पैसे का जो कंपनी खरीद रखी है वो 5% बढ़े, तो अच्छी चीज़ है ना। चलो, अच्छी बात है, क्योंकि हाईएस्ट वो यही खरीद रखी है। ये देख लो, लिक्विड भी इस भारत बॉन्ड तो वो होगी, क्या बोलते हैं, वैसे इंस्ट्रूमेंट हैं, इंडेक्स इंस्ट्रूमेंट, पर एक सिंगल कंपनी सबसे ज़्यादा पैसे तो इसमें लगा हुआ है। तो ये 5% बढ़ा तो उसने प्रॉफिट बढ़ा दिया, तो पोर्टफोलियो इज़ अप 10.14%। कुछ बस इतना ही था। शक्तिकांत दास जी ने मार्केट कंसोलिडेट करा दिया। फिर मिलते हैं, बाय बाय।